Now let us take one another important discussion of differentiation property। हम एक सिग्नल गिवन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिग्नल को प्लॉट कर देता हूँ और ये जो सिग्नल है ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक पल्स है, ठीक है। तो इसी तरह से ये नेगेटिव में भी हमारे पास बनी हुई है। तो ये हमारे पास 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है एंड सो ऑन। दिस इज स्मॉल टी, दिस इज माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, एंड दिस इज +1। ये साइन वेव की पल्स है। हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मान लो ये हमारे पास साइन सिग्नल है, ठीक है, तो ये अपने पास 0 है, साइन 90 क्या होता है 1, साइन पाई दिस इज 2 पाई। तो अगर मैं यहाँ पे कोस को बनाऊँ तो कोस हमारे पास सिग्नल इस तरह से नजर आएगा, है ना। तो ये अपने पास यहाँ पे कोस पाई क्या होता है -1 होता है, तो ये +1 और ये अपने पास -1। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास साइन पल्स है, इस तरह की पल्स है, ठीक है, ये पॉजिटिव में पल्स है अपने पास, तो अगर मैं यहाँ पे इस पल्स को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे एक सिग्नल मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, +1 से लेके -1 के बीच में लाई करेगी। ये वो सिग्नल होगा, समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं इस पल्स को डिफरेंशिएट करूँगा 0 से पाई में, जिसकी शेप ये है, तो मुझे ये इस शेप का मुझे सिग्नल मिलेगा। तो अगर हम इस सिग्नल को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं d/dt ऑफ x ऑफ t, तो हमें जो सिग्नल मिलेगा उसको हम प्लॉट कर देते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पे ये पाई के लिए हो गया, ये 2 पाई के लिए हो गया, ये 3 पाई के लिए, ये माइनस पाई के लिए, ये -2 पाई के लिए, ये -3 पाई के लिए। तो हमें जो सिग्नल मिलेगा उसकी वैल्यू होगी +1 से -1 के बीच में। ये +1 से -1, 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 और बीच में जो सिग्नल ये हवा में तो रहेगा नहीं, तो ये आपके पास इसको सिग्नल को इसको इस तरह से मिला दो जो है, ठीक है, सिग्नल को इस तरह से आप मिला दीजिए, फाइन। सो वी आर गेटिंग दिस शेप ऑफ ए सिग्नल, तो हमें ये शेप मिल जाएगी। सो दिस इज +1, दिस इज -1, और इंटरवल आपको पता ही है, दिस इज 0, ये 0 है, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस स्मॉल टी है, ये आपके पास -पाई, दिस इज -2 पाई, दिस इज -3 पाई एंड सो ऑन। बताओ पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? अगर मान लो मुझे इस सिग्नल को एक बार डिफरेंशिएट करना हो तो क्या होगा? अब इसमें क्या है, एक तो हमारे पास कोसाइन है और एक हमारे पास ये अब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी है। क्या है? अब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी है। तो आपको पता है कि जब कभी भी हम अब्रप्ट डिस्कंटिन्यूअस सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलती है? इंपल्स मिलती है, और उस इंपल्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है? टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ द अब्रप्ट डिस्कंटिन्यूटी। तो अगर आप कहें कि सर इसको एक बार आप और डिफरेंशिएट करके दिखा दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा d² ऑफ x ऑफ t। तो इसको एंजॉय करना ध्यान से। तो हमें इंपल्स मिलेगी कहाँ पे? 0 पे, ठीक है। फिर इंपल्स कहाँ पे मिलेगी हमें? पाई पे। फिर कहाँ पे मिलेगी इंपल्स हमें? 2 पाई पे। फिर कहाँ पे मिलेगी? 3 पाई पे एंड सो ऑन। नेगेटिव में कहाँ पे मिलेगी? -पाई पे। फिर कहाँ पे मिलेगी? -2 पाई पे। फिर कहाँ पे मिलेगी? -3 पाई पे, ठीक है। तो ये अपने पास 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई, ये 3 पाई एंड सो ऑन। दिस इज -पाई, दिस इज -2 पाई, दिस इज -3 पाई, और ये हाइट हो जाएगी +2, क्योंकि +1 से -1 ये टोटल चेंज अपने पास 2 यूनिट का है। अब मुझे बताओ, ये हमारे पास कोसाइन पल्स है, तो आपको पता है कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? माइनस साइन। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ दिस पल्स हमारे पास होगा। तो हमारे पास ये सिग्नल हमें मिल जाएगा, ये यहाँ पे नीचे। सो वी आर गेटिंग दिस सिग्नल। तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से बना दीजिए। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? समझ पा रहे मेरी बात? तो आई होप दोस्तों यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास, सपोज करो हमारे पास ये इवन सिग्नल है, तो मैं यहाँ पे एक इवन सिग्नल कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम कंसिडरिंग वन इवन सिग्नल। ये हमारे पास इवन सिग्नल है, ये -1 है, ये +1 है, ये स्मॉल t है, ये हमारे पास 1 है। ये हमारे पास क्या है? इवन सिग्नल है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई इंस्टेंट लेता हूँ, तो ये हमारे पास मान लो -a है और ये हमारे पास क्या है? +a है। और मुझे यहाँ पे -a से लेके +a के बीच का एरिया निकालना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो ये अपने पास है, दिस इज -a से +a x ऑफ t इंटू में dt। अगर आपके पास सिग्नल क्या है? इवन है,
ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सिग्नल इवन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस 0 से a इंटो में क्या रहेगा, x ऑफ t इंटो में dt। तो इस रिजल्ट को आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके पास कब वैलिड होगा, ये रिजल्ट आपके पास तब वैलिड होगा जब हमारे पास सिग्नल क्या होगा, इवन होगा। अगर मान लो सिग्नल हमारे पास क्या है, ओड है, तो ये तो मैंने आपको किसका एग्जाम्पल बताया, इवन का। सिग्नल क्या है, इवन है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ ओड सिग्नल का, ठीक है। तो ओड सिग्नल में हमारे पास सिग्नल हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। सिग्नल कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ये अपने पास -1 है, ये 1 है, ये स्मॉल t है, एंड दिस इज़ +1, दिस इज़ -1। और सिग्नल जो है वो लाई कर रहा है कहाँ से, -a से +a तक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, -a, और ये हमारे पास क्या हो गया, +a, ठीक है। और मुझे इसका एरिया निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। एरिया निकालना है इस रेंज में। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कैन आई राइट लाइक दिस, इंजॉय कीजिएगा इसको, -a से a इंटो में x ऑफ t इंटो में dt, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं इसका एरिया लूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, 0, क्योंकि जितना ऊपर बना हुआ है उतना कहाँ पे बना हुआ है, नीचे। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, 0 हमारे पास रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए हैं, इन कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, जब हम गेट की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो वो काफ़ी ईजिली हमारे पास सोल्व हो जाएंगे।